फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अनीता सदीक ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और चल रही मैं देव तालाब। चलिए आपको घुमा के लाते हैं आज। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं देव तालाब और ये तालाबों की नगरी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है देव तालाब। देव हो गए भगवान और तालाब, यहाँ 2-3 तालाब हैं, इसलिए यहाँ का इस जगह का नाम पड़ा है देव तालाब। तो देव तालाब तो सब लोग जानते ही होंगे। आप सभी जगह की तीर्थ कर लो, लेकिन अगर देव तालाब की तीर्थ मतलब दर्शन नहीं किए हो तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको तीर्थ स्थान पर जाने का। तो देख लीजिए, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे प्रसाद। और यहाँ लोटा वगैरह 3 हम लोगों ने ले लिए थे, क्योंकि मैं थी, खुशी थी और ये थे, 3 लोग थे। लल्ला भी साथ में गया था, इसको ले तो नहीं जा रहे थे क्योंकि ना इतनी चिलचिलाती धूप थी कि मन मस्त हो गया था जाने के बाद। लेकिन हाँ, हम लोग का नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग तो मतलब आप भगवान के स्थान पे कहीं भी आप चले जाओ तो आपको शायद दुख दर्द भूल जाते हैं, तो वही वाला हुआ था। और यहाँ पे ये डाल हैं चावल वगैरह और फूल वगैरह हम लोग लेके गए थे और यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए। गाड़ी ना बहुत दूर खड़ी हो गई थी, बहुत भीड़ थी। और ये सावन में हम लोग गए थे, लेकिन उस समय हमारे यहाँ लाइट नहीं थी 2-3 दिन, तो फिर ना हम ये ब्लॉग नहीं डाल पाए थे। तो आज मैं डाल रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा और सब लोग दर्शन कर लीजिए। जो बाहर रह रहे हैं, जो ना सुने हों देव तालाब, उनकी बहुत बड़ी महिमा है। और ये देखिए, इतनी लंबी लाइन लगी थी ना कि मुझे देखने के बाद लग रहा था कि मैं कैसे नहला पाऊँगी। और ये है देखिए शिव कुंड। ये कुंड भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही खोदा गया था। तो यहाँ का पानी ना कभी भी किसी भी मौसम में कम नहीं होता, सूखता नहीं। और कहा जाता है कि जितने भी मंदिर हैं उनमें 1-1 लोटा जल यहाँ से ले जाके चढ़ाने का ही महत्व है। आप ऐसा सोचो कि 1 लोटे जल में सबको नहला दो, तो ऐसा नहीं है, नहीं करना है। मतलब यहाँ की ऐसी मान्यता है। और ये बहुत ये मंदिर ना बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है। और ना ये एक ही चट्टान से बना हुआ, एक रात का बना हुआ ये मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में ना कोई भी जोड़ आपको कहीं से समझ में नहीं आएगा। और यहाँ ना एक ऋषि थे जो बहुत तपस्या कर रहे थे यहाँ पे। तो ना उनको ये वरदान मिला था। वरदान में भगवान ने मांगा था कि मतलब तुमको क्या चाहिए, ऐसा कुछ करके। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ पे स्थापित हो जाइए, मैं यही चाहता हूँ। तो फिर ना ये भगवान विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश दिया था, तो ये एक रात में बना हुआ था। तो इसे सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, इस तरह का तालाब है, दिख रहा है आपको ना। और यहाँ ना अगल बगल 2-3 तालाब और भी हैं। ये तो इसको शिव कुंड का नाम दिया गया है। तो यहाँ से ये और मैं लेके आ रहे थे पानी। बच्चों को हम लोग नीचे नहीं ले गए थे, क्योंकि ना नीचे काई लगी हुई थी, तो फिसलने का बहुत डर था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, सीढ़ी चढ़ के यहाँ से आ तो जाते हैं, पर यहीं से सीधे लाइन लगी थी। थोड़ी सी ऊपर से लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी कि देखने के बाद मैं हार गई थी। और मैं घर से भी बोल के गई थी ना कि सावन उतरने वाला है, 2-3 दिन बचा हुआ था तभी गए थे। तो मैं बोल रही थी कि मैं तो ना नहला पाऊँगी। लेकिन पता नहीं ऐसी महिमा होती है कि मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ न कुछ चमत्कार मेरे साथ हो ही जाता है। और जब मैं जाती हूँ तो ऐसे टाइम पे मुझे भगवान बुलाते हैं कि उस समय में सावन ही लगा रहता है। तो जब मैं पिछली बार गई थी तो भी यही हालत थी, इस बार गई तो भी। तो ये दिख रहा है मंदिर पीछे से, और लाइन देख लीजिए, वहाँ से आने के बाद इतनी लंबी लाइन गेट तक लगी हुई है। तो ना मैं यहीं पे खड़ी थी, मैं बोली मैं नहीं नहला पाऊँगी, पीछे नहला के चल देती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक पंडा खड़े हैं, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत मत हारिए, हम आपको अंदर मतलब जाने देंगे। फिर ना मैं पहले ही लग गई थी, मैं और खुशी सबसे आगे लाइन पे लग गई थी। है तो गलत, लेकिन भगवान की महिमा के सामने अपनी कहाँ चलती है। और फिर ना धक्का मुक्की खा के जैसे तैसे मैं नहला ली। और ये देखिए, यहाँ 3-4 मंदिर बने हुए हैं। हनुमान जी का है, शंकर जी का है, गणेश जी का है, और गौरी माँ का है, गठजोड़वा। तो देखिए, शंकर जी के मंदिर से, पार्वती जी के मंदिर से ये देखिए गठजोड़वा जो लोग करवाते हैं। और ये देख लीजिए, सामने से इस तरह का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे कहीं भी आपको जोड़ निशान नहीं दिखेगा। और कहा जाता है कि इसके नीचे मणि है और दूसरा मंदिर है। तो वहाँ के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन लगातार सांप बिच्छू निकल रहे थे। तो जो महाराज थे पहले के, उन्होंने बंद करवा दिया गया था। और ये देखिए, जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपने देखा है ना शंकर जी का, वही मेन है। और उनमें 3 टाँके लगे हुए हैं। और ये ऐसा मतलब शंकर जी का ये जो स्थापित है पहला वाला, जिसमें शंकर जी की प्रतिमा मतलब मूर्ति बनी हुई है, शिवलिंग है, वो ना दिन में 3 बार रंग बदलता है। एक से दूध, एक से खून और एक से पानी निकला था। जब मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसे तोड़वाया जा रहा था, तो यहाँ एक छोटी सी वो बनी हुई है, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत भीड़ थी। तो वहाँ से ना भगवान शंकर ना अजगर का रूप लेके निकले थे और ना उनके साम्राज्य का पूरा विनाश कर दिया। तो ना तब से इनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा हो गई। ये देखिए,
2-3 मंदिर और है। शनि मंदिर यहीं पे है, वो देखिए धुआं हो रहा है ना, जहाँ पे वहाँ पे शनि जी का की प्रतिमा बनी हुई है। और ये दुर्गा मतलब पार्वती माता का है, और इधर काली माँ का है। मतलब सारे मंदिर है और इन सब मंदिरों की अलग अलग महिमा है। और यहाँ पे धर्मशाला मतलब बना दिया गया है कि जो भी आए तो यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हो, बैठ सकते हो, पूजा वगैरह कथा वगैरह कर सकते हो। तो मैं यहीं पे खड़े होके और फिर रिकॉर्डिंग कर रही थी। और रिकॉर्ड करना ही इतना मुश्किल हो पा रहा था कि मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा धूप थी। धूप के साथ साथ लोगों की इतनी शोर थी कि आवाज़ इतनी आ रही थी कि मैं बोल नहीं पा रही थी ना। मुझे लगा कि थोड़ी सी रियल वॉइस में वहाँ के डाल दूँ, लेकिन ना संभव नहीं हो पाया। तो फिर ना मैं रिकॉर्डिंग ही कर ली कि चलो जो कुछ है वही आप सब लोग देख लो। जो लोग बाहर के थे ना, तो मुझे लगा कि जो लोग बाहर के हैं और यहाँ ना आ पाए हों तो उनको तो मैं दिखा ही सकती हूँ। और यहाँ देखिए शंकर जी यहाँ पे भी थे। और ये देखिए यहाँ भी हर जगह लाइन लगी हुई थी, आपको क्या बताऊँ। मतलब अगर लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ ना आए हो तो एक बार आइए ज़रूर। यहाँ हर मनोरथ पूर्ण होता है। और देख लीजिए इसके सामने से दिखता है ये पूरा मंदिर। यहाँ आने के बाद ना दोबारा मेरा घर जाने का मन नहीं हो रहा था। और मैं 3-4 बार जब से मतलब आई हूँ ये बोल के कि मैं नहलाऊँगी नहीं यहाँ जाके, तो मैं हर बार नहला के जाती हूँ। पता नहीं कभी कोई पुलिस वाला मिलता है तो बोल देता होगा चलिए आपको मैं आगे से कर देता हूँ, तो कभी कोई। और देखिए अब हम लोग वापस लौट रहे थे और अच्छा खासा मेला लगा हुआ था। और मेले में मज़े ही कुछ और होते हैं। मेले के तो बात ही कुछ और होती है। तरह तरह के कंगन, चूड़ी, बिंदी मिल रही थी। और देखिए रास्ते में मुझे क्या मिल गया, ये देखिए। मैं ना एकदम डर गई। ये सामने में खड़ा हुआ था, मैं सामने से आ रही थी और अचानक से देखे तो मैं ना एकदम घबरा गई। मेरा एकदम पूरा हाथ पहले डर के मारे कांपने लगा था। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रही थी। पैसा मांग रहा था और ये जो नाग देवता को कैप्चर किया था इसमें मतलब इसमें डाल के ना, तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी। और ये भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसको लग रहा था कि 50-100 दे, लेकिन मुझे इसलिए गुस्सा आ रही थी कि देखिए ये लोग कैद करके रखे। देखिए आप मक्खी भिन भिन आ रही है ना, यहाँ तो बास आ रही थी इसके टोकरी से। और ये सांप देवता थे ना, इन लोगों ने विष निकाले होंगे, दांत वगैरह ना, तो बिना ऐसे निकाले होंगे ना, तो पूरे मैं देखी तो वहाँ कटा कटा था। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था इस चीज़ से, इसलिए मैं 5 रुपये के अलावा 1 रुपया नहीं दी। और इतना गुस्सा आ रही थी मुझे कि जी जा रहा था कि क्या कर डालूँ इसका, पर कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस मैं फिर कुछ बोली ही नहीं। और ना मतलब सांप के जो पलक वगैरह होती नहीं, आप लोग भी जानते हो, तो दूध तो पिलाना नहीं चाहिए। और ऐसे सांप ना जंगल में छोड़ दिए जाते हैं, ये मर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कैद नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। तो ब्लॉग आपको लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ये सब कुछ परेशान कर रहा था लेने देने के लिए। तो ये देखिए तरह तरह के खिलौने थे। और अब देखिए ब्लॉग का एंड करते हैं। और यहाँ पे थक गए थे तो हम लोग आके यहीं पे बैठ गए थे, यहीं से शुरू किए थे और यहीं पे ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉग का एंड करते हैं। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा। और आप लोग सब दर्शन करिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बाय बाय।